हेलो एनिमे लवर्स, आज हम द बिजर्क ऑफ ग्लटनी के एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। कहानी की शुरुआत में ही हम देख पाते हैं जो होली नाइट हार्डो था हमारे प्रोटैगनिस्ट से कह रहा होता है अब तुम नहीं बच सकते लीच, हम तुमको खत्म कर देंगे। तभी हम देख पाते हैं जो हार्डो के सबऑर्डिनेट थे वो हमारे प्रोटैगनिस्ट पर हमला कर देते, लेकिन हम देख पाते हैं जो हमारे प्रोटैगनिस्ट है अपनी स्वॉर्ड की मदद से एक एक करके उसके जितने भी सबऑर्डिनेट थे उनको खत्म करने लगता है। यह देखने के बाद जो बाकी के हार्डो के सबऑर्डिनेट थे वो भागने लगते और जो हार्डो था वो कह रहा तू कहाँ पे भाग रहे हो, जल्दी आओ इसे खत्म करो। लेकिन हम देख पाते हो जितने भी सबऑर्डिनेट थे वो भाग चुके होते हैं। आखिर में जो हार्डो था वो हमला कर देता है, लेकिन हम देख पाते जो प्रोटैगनिस्ट है वो उसको कहता है तुम मुझे नहीं हरा सकते। तभी हम देख पाते जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो अपना मास्क उतारता है। हम देख पाते हैं जो हार्डो था उसका चेहरा देखने के बाद कह रहा होता है फेथ, तुम कैसे इतने ताकतवर बन सकते हो, तुम्हारे पास एक होली नाइट जितना ताकत कहाँ से आया, तुम जैसे एक ट्रैश के पास इतनी पावर कहाँ से आई, मैं तुमको खत्म कर दूंगा, इस पावर को भी मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा जो तुम्हारे पास है। तभी हम देख पाते वो हंसने लगता है, लेकिन हम देख पाते जो हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी पावर की मदद से उसके पीछे आ जाता है। जो देखने के बाद जो हार्डो था बहुत ही शॉक होता है, कहते तुम ये कैसे कर सकते हो, तुमने मेरी स्वॉर्ड को भी डिस्ट्रॉय कर दिया एक ही स्लैश में। तभी हम देख पाते हमारा प्रोटैगनिस्ट कह रहा होता है लगता है तुम भागे नहीं हो मुझे देखने के बाद। तभी हम देख पाते जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है अपनी पावर की मदद से जो हार्डो था उसे उठा लेता है और हम देख पाते हैं उसका जो हेड था वो एक पत्थर के ऊपर दे मारता है। हम देख पाते जो हार्डो था इसकी वजह से उसके सर से बहुत सारा खून निकलने लगता है और जो हार्डो था कह रहा होता है प्लीज बंद करो, ये बंद करो। लेकिन हम देख पाते हैं जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो कह रहा होता है क्या मैं ये बंद करूँ, तुम्हें क्या इतना ही दर्द लग रहा है, क्या तुमने जिन लड़कों को तड़पाया कब वो लोग तुम्हारे पास माफी नहीं मांगते, क्या तुमने उसे छोड़ दिया था। हम देख पाते हैं जो हार्डो था माफी मांगने लगता है, लेकिन हम देख पाते जो प्रोटैगनिस्ट उसे छोड़ता नहीं है। तभी हम देख पाते हैं हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे दूर फेंक देता है और जो उसका स्वॉर्ड था उसे बो में ट्रांसफर करने के बाद उससे एक पावरफुल मूव को लॉन्च करता है, जिस वजह से हम देख पाते हैं जो हार्डो था उसके जितने भी हाथ पैर थे वो कट गए होते हैं और वो बस एक जिंदा लाश की तरह पड़ा हुआ होता है। और उसके पास हमारा प्रोटैगनिस्ट आता है और उससे देखने के बाद जो हार्डो था वो कह रहा होता है तुमने मुझे जानबूझ के ही छोड़ दिया मुझे बस इंटरोगेट करने के लिए। हम देख पाते जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है अपना स्वॉर्ड को निकालता है और जो हार्डो था ये देखने के बाद डर जाता कहता है तुम क्या जानना चाहते हो, जो लेडी रॉक्सी थी उसमें मेरा हाथ नहीं था, जो गालिया में वो गई है। लेकिन हम देख पाते जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है अपना स्वॉर्ड को लेके जो हार्डो का दिल था उसमें डाल देता है, इसकी वजह से हार्डो था वो मर जाता है। हम देख पाते हैं जो हार्डो का स्किल था जो स्वॉर्ड मास्टरी वो हमारे प्रोटैगनिस्ट के पास आ जाता है। हम देख पाते हैं जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो कह रहा होता है इस जैसे का गंदा एक स्किल मेरे अंदर ये सोचने ही मुझे बहुत ही घिन आती है। उसका स्वॉर्ड था कह रहा होता है चिंता मत करो, जो उसका स्किल था उसकी वजह से तुम मेरा अब दूसरा जो स्टेज है उसे इस्तेमाल कर पाओगे। तभी हम देख पाते हैं जो हमारा प्रोटैगनिस्ट का स्वॉर्ड था वो ग्रिम रीपर के जो एक्स है उसमें तब्दील हो जाता है। दूसरे सीन में हम देख पाते हैं जो हमारा लेडी रॉक्सी थी हमारे प्रोटैगनिस्ट को नेकलेस को पहन लेती है और जो गैलिया था उसके लिए निकलने ही वाली होती है। लेकिन हम देख पाते जाने से पहले जो लेडी रॉक्सी थी वो सभी से मिलती है और हमारे प्रोटैगनिस्ट से कह रही होती है मैं तुमसे जरूर मिलूंगी फे, मैं तुमसे दोबारा जरूर मिलूंगी, चिंता मत करो। हम देख पाते हैं सबको अलविदा करने के बाद जो लेडी रॉक्सी थी वहां से निकल जाती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो ऐसे वीडियो के जल्दी से जल्दी अपडेट पाने के लिए, और सब्सक्राइब करने के बाद जो नोटिफिकेशन बेल है उसे एक्टिवेट कर देना और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर ढेर सारा कमेंट करो। अगर तुम वीडियो कमेंट में इमोजी भी इस्तेमाल कर सकते हो, तुम्हारे एक कमेंट से जो वीडियो की रीच है बहुत ही अच्छे से बढ़ती है दोस्तों। और वीडियो को एक लाइक कर देना दोस्तों। दूसरे ही सीन में हम देख पाते हैं जो हमारा प्रोटैगनिस्ट को जो हाउस ऑफ हार्ट की जो मेड हेड थी वो लेडी रॉक्सी की एक लेटर देती है और उससे कहती है जो लेडी रॉक्सी सामा है ये तुम्हारे लिए छोड़ के गई होती है। तभी हम देख पाते हैं जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो कह रहा होता है वो लेटर मिलने के बाद जो लेडी रॉक्सी आज भी मेरा इतना ही ख्याल रखती है। तभी हम देख पाते दूसरे सीन में जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है रात के समय डिसाइड करता है वो भी गलिया जाएगा लेडी रॉक्सी की मदद करने के लिए। तभी हम देख पाते दूसरे सीन में जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो हाउस ऑफ हार्ट का जो काम है वो छोड़ देता है और उनसे कहता है मैं अब वॉरियर बनने के लिए निकल जाता हूँ। तभी हम देख पाते जो हाउस ऑफ हार्ट है उसे एक गिफ्ट देता है और कहता है ये तुम्हारे वॉरियर बनने में काम आएगा। तभी दूसरे सीन में हम देख पाते हैं जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है उन पैसों को लेके वहां से निकल जाता है। इस सीन में वो स्पीच दे रही होती है और कह रही होती है
आज मैं इस बॉर्डर पे आई हूँ तुम सब लोगों की मदद करने के लिए, इसीलिए मैं तुम लोगों के सबके साथ काम करना चाहता हूँ। तो मुझे इस बात के लिए शुक्रिया, तुम लोगों ने मुझे ये चांस दिया। तभी हम देख पाते हैं जो लेडी रॉक्सी अपना स्पीच खत्म करके आ ही रहे तभी उसके पास मीडिया आती है और कहती है मैं तुम्हारी सबसे बड़ी फैन हूँ लेडी रॉक्सी शर्मा। तभी हम देख पाते उसके पास एक लड़का भी आता है और कहता है तुम वही लेडी रॉक्सी हो ना, मैंने तुम्हारे फादर के साथ काम किया है, अब मैं तुम्हारे साथ भी काम करूंगा। तभी हम देख पाते हैं उन सभी के बीच बहुत ही अच्छी हो जाती है। तभी हम देख पाते हैं दूसरे ही सीन में जो एक साइंटिस्ट को जो बहुत सारे गॉब्लिन्स के टेस्ट कर रही होती है और उससे कह रही होती है इन गॉब्लिन को जिससे मारा गया होता है बहुत ही पावरफुल वेपन है, और वो पावरफुल वेपन जो 7 डेडली सीन है उन वेपन्स में से एक है। तभी हम देख पाते दूसरे ही सीन में जो साइंटिस्ट है वो कह रही होती है मुझे इस बात का पता करना ही होगा इस वेपन किसके पास है। दूसरे ही सीन में हम देख पाते हैं जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो एक न्यू टाउन में आ चुका होता है। टाउन में आने के बाद वो एक ड्राइवर से पूछता है क्या तुम गैलिया चलोगे, लेकिन हम देख पाते जो ड्राइवर है उसे वो कहता है हम नहीं जा सकते। तभी हम देख पाते हमारे प्रोटैगनिस्ट से छोड़ के कहीं पे खाना खाने के लिए चला गया होता है, जहाँ पे हम देख पाते एक लड़के को जो काफी सारे वॉरियर से मदद मांग रहा होता है और कह रहा होता है मेरे विलेज को बचा लो वरना मेरा विलेज डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हम देख पाते हैं जो वॉरियर थे उसको बहुत ही पीट रहे होते। तभी हम देख पाते हैं हमारा प्रोटैगनिस्ट उसके पास आता है, उसकी मदद करता है, जितने वॉरियर थे उनको पीट देता है। हम देख पाते हैं जिस आदमी को हमारे प्रोटैगनिस्ट ने बचाया होता है वो और कोई नहीं उसका बचपन का एक दोस्त होता है जो उसको कभी बुली करता था। हम देख पाते हैं जो हमारे प्रोटैगनिस्ट का पास यहाँ पे दिखाया जाता है जहाँ पे वो इस टाउन में ही रहता था अपने फादर के साथ और उनकी मदद करता था। लेकिन हम देख पाते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट के पास कोई स्किल नहीं होता पावरफुल, जिस वजह से जो उसका फादर था हमारे प्रोटैगनिस्ट का देखभाल करता था। लेकिन हम देख पाते जैसे उसका फादर गुजर गया तब जितने भी विलेज के आदमी थे और जो विलेज का चीफ था उसको कह रहे होते हैं तुम जैसे एक ट्रैश को हम हमारे विलेज में नहीं रख सकते, तुम बस एक बर्डन हो और कुछ नहीं, तुम यहाँ से निकल जाओ और कुछ नहीं। तभी हम देख पाते हैं हमारा प्रोटैगनिस्ट वहाँ से निकल जाता है। तभी हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, हम देख पाते हैं जिस आदमी को हमारे प्रोटैगनिस्ट ने बचाया होता है वही आदमी हमारे प्रोटैगनिस्ट से मदद मांगता कहता है, वो कह रहा होता है हमारे प्रोटैगनिस्ट से प्लीज फेथ जो पुरानी बात उसे भूल जाओ, मुझे पता है अब तुम बहुत ही पावरफुल वॉरियर बन चुके हो तो प्लीज इस विलेज को बचा लो। तभी हम देख पाते हैं जो हमारा प्रोटैगनिस्ट मान जाता है। हम देख पाते हैं जैसे ही विलेज में आता है जो विलेज का चीफ था वो जो सेठ था जो उसका बचपन का दोस्त था उससे कह रहा हो तुम ये किसे लाए हो एक जैसा एक बर्डन को जो कुछ भी नहीं है बस एक ट्रैश है। लेकिन हम देख पाते हैं जो सेठ है वो कहता है नहीं ये बहुत ही ताकतवर बन चुका है। लेकिन हम देख पाते जो विलेज का चीफ वो नहीं मानता, जिस वजह से हम देख पाते हैं जो सेठ है और हमारे प्रोटैगनिस्ट फेथ को अपने घर पे लेके जाता है। हम देख पाते हैं जो सेठ है वो उसके पास अपनी खुद का एक डॉटर होता है जिसकी वो देखभाल करता है। हम देख पाते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट से मिलता है कहता है जो सेठ है तुम बहुत ही चेंज हो चुके हो, लगता है तुम तुम्हारी बच्ची के लिए बहुत ही चेंज हो चुके होते हो। तभी हम देख पाते हैं हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने फादर की बात याद करने लगता है। लेकिन हम देख पाते हैं जो सेठ है उसे मॉन्स्टर के बारे में जानकारी दे रहा होता है, वो कह रहा होता है जो पावरफुल मॉन्स्टर है उन्होंने अचानक से ही 1 साल पहले हमारे विलेज के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया, हमें नहीं पता हम उनको कैसे रोक पाएंगे तो प्लीज हमारी मदद करो। तभी हम देख पाते हैं जो हमारा प्रोटैगनिस्ट खाना खाने लगता है। तभी हम देख पाते हैं दूसरे ही सीन में हमारा प्रोटैगनिस्ट जैसे ही खाना खाता है वो बेहोश हो जाता है, जिस वजह से जो सेठ था वो सोच रहा है क्या हो रहा है। तभी हम देख पाते हैं जो सेठ है वो सोच रहा है क्या इसे खाने में क्या कोई सोने की दवाई मिलाई गई होती है। तभी हम देख पाते हैं हमें पता चलता है जो विलेज का चीफ है वो हमारे प्रोटैगनिस्ट को सैक्रिफाइस देने के बारे में सोच रहा होता है। हमारे जो सेठ था हमारे प्रोटैगनिस्ट को कह रहा होता है जल्दी से उठो अगर तुम्हें बचना है तो। और इसी के साथ जो हमारा एपिसोड है वो भी खत्म होता है। दोस्तों अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो ऐसे वीडियो का जल्दी से जल्दी अपडेट पाने के लिए, और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करो ढेर सारा, और वीडियो अच्छी लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना दोस्तों।